Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और आज मैं आपके प्यारे पांडे सर बात करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, इसके डेफिनेशंस और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ ही क्या चैलेंजेस आते हैं, क्वालिटी सर्विस क्या है, गैप मॉडल इन टीक्यूएम एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एट लास्ट बट नॉट लीस्ट रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड इन द टीक्यूएम। तो आइए एक एक करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सभी जगह पर ये इक्वली एप्लीकेबल है। टोटल क्वालिटी क्या होती है, इसमें टोटल का मतलब क्या है, क्वालिटी की क्या डिफिनेशन है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम ये जाने कि टीक्यूएम है क्या। तो बेसिकली टीक्यूएम इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शंस प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द जो है कंपनी, इन ऑर्डर टू अचीव द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस सो दैट customer will be satisfied. Customer satisfaction is the final goal of the TQM. No doubt आदमी के अंदर, कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा इम्प्रूवमेंट की चांसेस रहते हैं और यही इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है बेसिकली क्या है कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर किस तरह से क्वालिटी चाहता है, किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट, वो किस तरह से क्वालिटी डिफाइन करता है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट डेवलप करें, ठीक है ना। और उस तरह की हमारी प्लानिंग हो, परफॉर्मेंस हो और उसके हिसाब से ही हम अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को ट्रेंड करें, स्किल्ड करें, उस तरह के इक्विपमेंट और उस तरह का कल्चर हम डेवलप करें। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे हम खरे नहीं उतरते हैं तो आने वाले समय में कोई भी कंपनी हो, दैट विल बी टोटली आउटडेटेड। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, जो है कोई भी है, तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका एक डिफिनीशंस है कि बेसिकली कोई भी प्रोसेस के अंदर कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म है, फीडबैक है, रिसोर्सेस है, कुछ इनपुट है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है और फाइनली कुल मिलाकर के आउटपुट आप निकालते हैं। अब ये आउटपुट जो कस्टमर के पास जा रहा है तो दैट मस्ट सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर उसको लाइक करे। यदि कस्टमर लाइक नहीं करता है तो देन प्रोडक्ट इज टोटली वेस्ट, इट इज द वेस्टेज। तो वो सक्सेस नहीं मिल पाती है कंपनी को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल that transform the input into outputs. This is the fundamental concept। अब यहाँ पे कि टीक्यूएम ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करते हैं, किसकी? टीक्यूएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कल्चरल चेंज, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो हमने आइटम्स आपको बताए, आइटम्स आउट भी होंगे, प्रोडक्ट भी बनेंगे और कुछ स्क्रैप भी जाएंगे और अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अब ये देखिए, ये जो हमारा कल्चरल चेंज की हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल क्वालिटी और टोटल क्वालिटी में डिफरेंस कहाँ पे है? तो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन है। यहाँ पे स्टाफ को कंट्रोल करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? इम्पावर करते हैं, उसको रिवार्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्शन के ऊपर जोर है, यहाँ प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से क्या होगा कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो यू मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरनल फोकस है, यहाँ पे एक्सटर्नल टू इंटरनल है। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया वह कस्टमर के ऊपर थोप देते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बनाते ही हैं। यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी खोजना पड़ता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे एडवर्सियल सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, यदि थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बात करें, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन देखने मिलता है।
यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे असहयोग है, यहाँ पे सहयोग है, मतलब यहाँ पे एक संवाद है, सहयोग है, और एक हेल्दी डिस्कशन से कुछ हेल्दी रिजल्ट निकल करके आता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल और ये टोटल में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी का मतलब क्या है, कि दैट मीन्स की कोऑर्डिनेशन, better cooperation, team involvement, empowerment, open communication and expectation of the customer, and moreover satisfaction of the customer। कस्टमर के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट को यूज करके। यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज के पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि आपके चेहरे पे स्माइल हो, फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हो। यदि 50% से ज़्यादा बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आने लगा तो वह कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बहुत जल्दी ही मार्केट से खत्म हो जाएगा। हम बात करें, ठीक ना, कि क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या है कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक ना, और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इन दोनों के बीच जो गैप है, यही गैप तो है, इसी गैप को आइडेंटिफाई करना है और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरे उतरना है। दैट यू हैव टू फिल दिस गैप। इफ यू कुड नॉट फिल दिस गैप, देन देन व्हाट विल हैपन, दिस गैप विल इंक्रीज। इस गैप को मेंटेन करना है, ठीक है ना। मेंटेन मतलब खत्म करना है, जीरो करना है। मेंटेन मतलब गैप बना रहे ऐसा नहीं है, इस गैप को जीरो करना है। यदि गैप जीरो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा। जैसे दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं लाएंगे तो नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आएगा। यदि आप हेल्दी रहने के लिए योगा नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे, तो आप अनहेल्दी तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, अस्वस्थ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सत्य साबित करना पड़ता है, असत्य स्वयं साबित है। तो ये आपको गैप जीरो करना पड़ेगा। बात आती है कि एडिशनल व्यू क्या है, तो दो तरह की जो है आपकी व्यू है यहाँ पे, जो है एक टेक्निकल और दूसरा फंक्शनल। ऐसे इकोनॉमिकल भी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे हमने हटा दिए हैं, क्योंकि क्या होता है मार्केट में जब आप खरीदते हैं, जब आप जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने, एक 50 रुपया किलो है, एक 100 रुपया किलो है, लेकिन 50 रुपया किलो वाला यदि खराब है तो वो नहीं बिकेगा, लेकिन 100 रुपये किलो वाला यदि आपका प्रोडक्ट टेक्निकली और फंक्शनली अच्छा है तो वो बिक जाएगा। तभी तो तभी तो आज 15,000 का लोग मोबाइल रखते हैं, 5,000 का बहुत कम लोग रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि फंक्शनल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट उसके अच्छे हैं, और कुल मिलाकर के जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, मतलब जो आपका परसेप्शन है, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस ऑफ दी जो है वो है, कन्फॉर्मेंस है जो है, और जो एक्सपेक्टेशन है, वह जो है सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है कि आपकी परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। दैट इज दी बेसिकली सेटिस्फेक्शन। जो गैप मॉडल हमने आपको बताया कि गैप मॉडल कहाँ से क्रिएट हुआ और कैसे फुलफिल करना है। देखिए गैप कहाँ से कहाँ क्रिएट हो सकता है। पहला गैप आपको यहाँ पे हमने आपको दिखाया है इस मॉडल के थ्रू, कि कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर क्या चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पहला चीज। दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिकेशन क्या है और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, दूसरा गैप है। तीसरा गैप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, और एक्चुअल प्रोडक्ट निकल क्या रहा है। चाह कुछ रहा है, कई बार हम लोग भी होता है कि सोचते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है, तो इन तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं बैठ पाता है, ठीक ना। और चौथा, इन्हीं चार पे विचार करना है। चौथा गैप कहाँ हो गया, कि प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं उसका मार्केट इमेज क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और एक्चुअल प्रोडक्ट आप क्या बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन मार्केट में एक निगेटिव इमेज पैदा हो गया, ठीक है ना। अब इन गैप को फुलफिल करना है। फुलफिल करने के जो है कई सारे तरीके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के कि आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है या वर्ड ऑफ माउथ है,
जो आपका कम्युनिकेशन है, एक्सपेक्टेशन है, कंसर्न है, जो कस्टमर के प्रति जो कंपनी का परसेप्शन है और कस्टमर का जो परसेप्शन कंपनी के प्रति है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कुल मिलाकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, इन गैप्स को फुलफिल करना ही होगा, तभी आप मार्केट में लीड कर पाएंगे। दैट मीन्स कि आपको पीपल, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्लानिंग, ये 4P पे फोकस करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, एक ओपन कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, और सबसे बड़ी बात कि यदि आपने एक बार सोच लिया कि ज़िंदगी में हमें ये करना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए आपकी। So that is the overall process of the TQM, total quality management. अब बात आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, यदि बात करें, ठीक ना, तो दैट इज द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब आपका क्या है, प्लानिंग कीजिए बढ़िया से, फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए, फिर वर्क करने के बाद एनालाइज कीजिए कि हमने जो वर्क किया उसके ऊपर कोई बेनिफिट हमें मिला या नहीं मिला। यदि मिला तो वेल एंड गुड, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, नहीं मिला तो फिर कुछ कीजिए, उसके अंदर कुछ चेंजेज लाइए, अदरवाइज दैट विल बी ए प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये फिलॉसफी है, अपने को इम्प्रूव करना चाहिए। और ये भी एक जापानीज टेक्निक है जिसको कि हम केजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो हर व्यक्ति भी, हर आदमी चाहता है, आप जैसे आज आप अपने पेरेंट्स को देखें या समाज में कहीं भी देखें, हर आदमी चाहता है बैंक बैलेंस बढ़ते रहे। यदि बढ़ते रहे तो आखिर कैसे बढ़ते रहे, उसके लिए आपको उसमें जो है प्लस करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। that is the technique that we must improve ourselves, our company, on culture। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ठीक ना, हमारी जो वर्किंग स्टाइल है, इन सब चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। कहीं भी रेड लाइट नहीं है, सभी जगह ग्रीन लाइट है। यू हैव टू इम्प्रूव, देयर इज नीड ऑफ द इम्प्रूवमेंट। आपकी परफॉर्मेंस समय के साथ जो है इम्प्रूव होना ही होना चाहिए। अब टीक्यूएम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो सक्सेसफुल टीपीएम इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना, कई सारे पैरामीटर हैं, बट यहाँ पे दो तीन जो है इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बताए, वो मैं आपको फिर से बता दूं कि सबसे पहले कि टोटल इंटीग्रेशन मतलब एक ओपन कम्युनिकेशन इन बिटवीन एंड अमॉन्ग ईच एंड एवरीवन, डे टू डे ऑपरेशन एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो। साथ में ही जो एम्प्लॉय है, वर्कर्स है, उनको स्किल्ड करें, एजुकेट करें, ट्रेंड करें, तब जाकर के उसका हमको फायदा मिल पाता है। अन्यथा यदि आपका फोकस, प्रॉपर प्लानिंग जो है नहीं है, ठीक है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो चेंज करना लोग नहीं चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फेल कर जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ क्रिटिसिज्म भी है टीक्यूएम का, जैसे कि ब्लाइंड परस्यूट, ऐसा मत समझिए कि टीक्यूएम इम्प्लीमेंट कर दिए तो हम सक्सेस ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सोच लेने से सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और वो भी रियल टाइम ग्राउंड पे उतर करके, आपको नीचे उतर करके मेहनत करना होगा, देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस, ठीक है ना। जो आपकी स्ट्रेटेजी है, प्लान है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें इंटीग्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो है क्वालिटी रिलेटेड डिसीजन अकॉर्डिंग टू दी परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट, मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल नीड टू डिफाइन द क्वालिटी एंड रिलेटेड डिसीजन। क्या है, बुढ़ारी में फलहारी करने का कोई मतलब नहीं है। जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए उस समय आप क्वालिटी के ऊपर डिसीजन लें तो कोई मतलब नहीं है। आपको ऑन द सेम डे, ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम
आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फोकस्ड होकर के केयरफुली प्लान करके उसके ऊपर काम करना होगा। देन ओनली यू कैन लीड। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, यदि कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी एक रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड तो मिलना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि हमें रिवार्ड मिले। उसी तरह से यदि कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसी है जो ये सर्टिफाइड करती है कि यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। या कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है टीक्यूएम के ऊपर, तो उसके लिए कुछ सर्टिफाइड जो है एजेंसी है जो अप्रूव करती है कि हाँ दिस इंडस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड टीक्यूएम एंड गोइंग इन बेटर वे। तो उसके लिए जो प्रमोशनल एजेंसी जो है वो जैसे आपका मालकॉम बालब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड है जो यूनाइटेड स्टेट का है। डेमिंग प्राइज जो हमने क्वालिटी गुरु में भी डिस्कस किया, जापानी फिलोसफी है और ये जो है रिकॉग्नाइज करती है। इसी तरह से यूरोपियन कंट्री में जो है यूरोपियन यूनियन भी जो है क्वालिटी अवार्ड देती है। और अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा आईएसओ चलता है, आईएसओ 9000 सर्टिफाइड कंपनी बोलते हैं हम लोग। तो आप कई सारे प्रोडक्ट में देखेंगे तो कंपनी के प्रोफाइल में लिखा होता है आईएसओ 9000 सर्टिफाइड। तो दीज आर दी सर्टिफिकेशन। बट इन सर्टिफिकेशन लेने के लिए कंपनी को टीक्यूएम इम्प्लीमेंट करना होगा, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होगा, ठीक ना। और मार्केट को बीट करना होगा, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा। हर एक एम्प्लॉय को, वर्कर को स्किल्ड करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक ना। और कुल मिलाकर के वाह वाह का सिचुएशन जो है जनरेट करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थ्रू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक जस्ट मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखिए कि कस्टमर और जो रिलेटेड जो हमारा कस्टमर है, ठीक है ना, जो पार्टी है, वो कैसे इन चीज़ों को समझता है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, इन दोनों के बीच में जो इनपुट आउटपुट है वो क्या है। बेसिकली हमारा जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक ना। और इन चीज़ों को मिला करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों से जो हमने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया उसकी मेजरमेंट और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को मेजर कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है। इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। बट इवन दाउ यू विल नीड टू कंटिन्यूअस मेजर एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। तो मेजरमेंट, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड to meet the customer expectation, and then only you can achieve the satisfaction of the customer. अब जो है एक EFQM एक्सीलेंस मॉडल है टीक्यूएम का ही, ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बट जो टीक्यूएम के एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होती है लीडरशिप, ठीक ना। तो लीडरशिप, फिर जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक ना, उनको आपने कितना ट्रेंड किया, कितना एजुकेट किया, ठीक ना। और वो कितना डेडिकेटेड होकर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक ना, काम करते हैं। फिर आपकी अपनी विजन क्या है, मिशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, पॉलिसी क्या है कंपनी की, ठीक ना। उसके बाद पार्टनरशिप आपकी क्या है, आपके सप्लायर्स कौन है, आपको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी रॉ मटेरियल है कि नहीं, ठीक ना। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा आता है तो अब उसको नाक पोछने का ढंग नहीं है और इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अब उसको हम नाक पोछने के लिए बताएंगे, इंजीनियरिंग बताएं? So that is critical situation. So what we do, we assume that this student is below average and make him average. वो कुछ कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो भी satisfactory है। तो लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ऐसा एक दो के साथ हो सकता है, लेकिन सब ऐसे हो जाए तो दिक्कत होगा। दैट इज दी सिचुएशन कि आपके पार्टनर और आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो किस तरह का है। फिर आपकी अप्रोच लर्निंग और इनोवेटिव है कि नहीं, क्रिएटिव अप्रोच है कि नहीं, जो आप मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किए हैं, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर जो काम हो रहा है
तो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर कंपनी खरा उतर पा रही है कि नहीं, और सोसाइटी में एक पॉजिटिव ब्रांडिंग, एक इमेज प्रोड्यूस हो पा रहा है कि नहीं, और जो की परफॉर्मेंस है, ठीक ना, जो की परफॉर्मेंस दैट मीन्स की परफॉर्मेंस तो बहुत सारा है। कुल मिलाकर के यदि दो तीन की हम बात करें तो एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, दूसरा प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी हो गया, तीसरा जो है वर्कर्स या जो एम्प्लॉय है उनकी भी सेटिस्फेक्शन, और ओवरऑल सबसे बड़ी बात है कि जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, इकोनॉमिकली कंपनी ग्रो कर पा रही है कि नहीं। दैट इज दी टीक्यूएम जो है मॉडल है, तो दैट वी मस्ट जो है रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग अंतिम कड़ी में जो कुछ टीक्यूएम लीडर्स होते हैं, हमने आपको बताया कि टीक्यूएम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट कर देना जो है नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करना और कराना और कंटिन्यूअस, क्योंकि एक दिन का ये प्रोसेस है नहीं, ये इट टेक्स एटलीस्ट 3 years टू इम्प्लीमेंट, 2 से 3 साल का समय लगता है, और उसके पीछे कंटिन्यूअस लगा रहना पड़ेगा। जैसे आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेंड करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, वो कोई कोचिंग करेगा, किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ेगा, तो एक दिन में तो उसकी कोर्स कंप्लीट नहीं होगी, उसको 6 महीना, साल भर, 2 साल देना पड़ेगा, फिर वो एजुकेट होकर के आएगा, फिर आपके कंपनी में काम करेगा तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो एजुकेट होकर के आया और कंपनी स्विच कर लिया, कंपनी छोड़ ही दिया, रिजाइन दे दिया, तो उसका क्या बेनिफिट मिला, ठीक है ना। तो जो लीडर्स हैं उसको एक कुछ क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए कि चीज़ों को पकड़ करके रखे। अब वो क्या चीज़ है, तो सबसे पहले एक को विजनरी हो, उसके अंदर एक विजन हो, कमिटेड हो अपने काम के प्रति, और नॉलेजेबल हो, अदरवाइज कोई भी उसको बेवकूफ़ बना लेगा। उसका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो स्टाफ के साथ, लोग उसकी बात मानते हो, उसके खुद के अंदर एक जील हो कि हमें जो है हमने टीक्यूएम इम्प्लीमेंट किया है तो हमको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाना है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। हर एक वीक में, एक मंथ में, एक साल में एक जो है वो टारगेट ले और एग्रेसिवली उस टारगेट को पूरा करे। हमारे कंपनी के जो बड़े बड़े ड्राइवर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, फाइनेंसर हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट एजेंसी है और भी रिलेटेड एजेंसी जो भी हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, ठीक है ना, उनको कैसे जोड़ करके रखें, फिर ओपन कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर कैसे डेवलप करें, एक बेटर कल्चर, एक रिच कल्चर कैसे डेवलप करें, और कस्टमर से कैसे हम कांटेक्ट में बने रहें, कस्टमर का रेगुलर फीडबैक कैसे लेते रहें। दीज आर द थिंग्स ऑन विच ए TQM leader must focus, and for all these TQM लीडर मतलब कोई जीव जंतु नहीं, एक प्राणी, एक आदमी, एक मैनेजर है जिसको ये सारी जिम्मेदारी दी गई है, तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होनी चाहिए, यदि नहीं है तो उसे डेवलप करनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है, बंदर को आप शेर नहीं बना सकते हैं, बट बट अपनी जो है कुछ हद तक जो है इम्प्रूव तो कर रहेगा तो बंदर ही, कुछ हद तक तो ये इनबॉर्न कैपेबिलिटी कुछ लोगों के अंदर होती है, तो उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो दो चीज़ें होती है, या तो इनबॉर्न कैपेबिलिटी हो, लेकिन हर व्यक्ति हर कुछ लेकर के पैदा तो नहीं होता है ना, और अपने कर्मों के आधार पे अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। पता नहीं कब कैसे कहाँ काम आ जाए, क्योंकि अपने जीवन में भी अपनी क्वालिटी तो बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है। At last but not least, once again I would like to say, customer is the king of the market। कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है कस्टमर के जो है पृथ्वी कस्टमर के आजू बाजू घूम रही है, गोल चक्कर, जैसे पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूम रहा है, गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक उसी तरह से कस्टमर के चारों तरफ हमारा ये दुनिया घूम रही है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट,
and customer is like God, ठीक है ना. तो let us all have action plan to support quality and quality to satisfy the customer must be happy, ठीक ना. And the customer happiness will lead to the earning and blessing of the company. कंपनी को जो आशीर्वाद देने वाला कोई भगवान है तो कस्टमर ही है. दैट मीन्स कि एक्शन आर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वंस इंटेंशंस, one's expectations, and last but not least, that is the satisfaction. So that is the overall conclusion of the टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. आज हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे. हो सकता है कि वीडियो कुछ स्पीड में हमने बनाया, बट आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं. और बट नॉट लिस्ट फिर हम कहना चाहेंगे कि रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए. प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे. आप देखिए, अपने नॉलेज को इनरिच कीजिए, स्किल को शार्प बनाइए, और जो है तीक्ष्ण बुद्धि जिसको बोलते हैं, अपने कैलिबर को डेवलप कीजिए, और फाइनली अपने करियर को एक नया शेप दीजिए. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मस्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इस बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट जो बोलना है वो मैं सिर्फ लास्ट में ये बोलूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा मुस्कुराते